भाग्य का खेल मनुष्य को रुला देता है। मित्रों, भगवान श्री विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता है। एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मनुष्य के भाग्य को बदला जा सकता है तथा क्या किसी पापी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है और कोई मनुष्य अपना पाप या पुण्य किसी को दान कर सकता है। तब भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मी, आज आपने अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। इस कलयुगी मनुष्य को आनंदमय जीवन जीने हेतु इन बातों के पर्याप्त ज्ञान को अवश्य ही स्वीकार कर लेना चाहिए। हे लक्ष्मी, आज मैं आपको इसी विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसके द्वारा आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रिय भक्तगण, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो कृपया इसे पूरा सुनें, क्योंकि आधी अधूरी कथा से आपको आधा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो कि किसी विष के समान होता है और समय आने पर वह आपको धोखा दे सकता है। दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक समय की बात है, हरिपुर गांव में एक मदन नामक चोर अपनी पत्नी मालवी के साथ रहता था। वह हर दिन चोरी करता था। वह अपने काम में काफ़ी माहिर था और जंगल से गुजरने वाले को लूटता था, मारपीट भी करता। उसकी पत्नी मालवी भी चालबाज और धूर्त स्वभाव की स्त्री थी। वह आए हर दिन अपने पति से अलग अलग चीज़ों की मांग करती रहती थी। फिर एक दिन की बात है जब उसकी पत्नी कहती है, जी जल्दी उठो, तुम कोई राजा महाराजा तो हो नहीं, चलो जल्दी जाओ, अब दोपहर होने को है। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मुझे हीरो से जड़ित हार ला के दोगे और अभी तक तुम कुछ भी नहीं मिला है। तुम कब जाओगे? जल्दी जाओ। फिर अगर दोपहर हो गई तो कोई भी नहीं आएगा। तुम्हें चोरी किए हुए 3 दिन हो गए हैं। तब मदन कहता है, अरे भाग्यवान, रोज रोज चोरी लूटपाट करना खतरे से खाली नहीं होता। अरे जा रहा हूँ, अभी 3 दिन ही तो हुए हैं और चोरी से तुम्हारा क्या मतलब है? हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार लोग हमारी चोरी के बारे में जान गए थे और पास आने से डरने लगे थे। कुछ समय बाद लोग वापस आएंगे और घटना को भूल भी जाएंगे। यह सब कुछ देखकर ही चोरी करनी पड़ती है। मैंने कहा है मैं आज जाऊंगा तो ज़रूर जाऊंगा। अब तुम मुझे भोजन के साथ में बांध दो। इतना कहकर मदन चोरी करने के लिए जंगल में चला गया और एक पेड़ पर बैठकर लोगों का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी ओर रामलाल नाम का एक गरीब किसान पड़ोसी उसी गांव में अपने भतीजे से मिलने को आया था। जब वो वापस जाने वाला होता है तभी उसका भतीजा राजू कहता है, चाचा जी, आज आपके पास बहुत सारा धन है, वापस घर जाने के लिए आपको देर हो गई है। तब रामलाल कहता है, हाँ बेटा, साहूकार कहीं गए हुए थे इसीलिए मुझे भी देर हुई। अब तुम मुझे खाना साथ में बांध दो, रास्ते में चलते चलते वहीं खा लूँगा। तब राजू कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन आप कैसे जाएंगे? मैंने सुना है कि 3 दिन पहले ही यमुना पार के रास्ते में चोरी हो गई थी और किसी की हत्या भी हुई थी। रामलाल कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं संभल कर जाता हूँ, संध्या होने से पूर्व मैं घर पहुँच जाऊँगा। दोस्तों, अपने भतीजे के परिवार से विदा लेके रामलाल तेज कदमों के साथ अपने गांव की ओर निकल पड़ा। अब वह उसी जंगल से गुजर रहा था जहां चोर मदन एक पेड़ के पीछे छिपकर किसी के आने की राह में था। जब मदन को सामने से आते हुए रामलाल दिखे तो तुरंत उसने झपट लगाकर रामलाल को पकड़ लिया और अपना तेज धारदार खंजर उसे दिखाते हुए कहा, चलो जल्दी से जो भी तुम्हारे पास है वह सब कुछ मुझे दे दो, नहीं तो मैं यह खंजर तुम्हारे पेट में घुसेड़ दूंगा। रामलाल ने अपनी दिमाग शांत रखा और कहा, देखो भाई, मेरे पास इस थैले में खाने के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा विश्वास करो, मैं एक गरीब किसान हूँ। लेकिन मदन तो क्रूर और निर्दयी स्वभाव का था, इसीलिए उसने रामलाल की गर्दन पर चाकू लगाते हुए उसकी तलाशी ली। अब स्वयं के प्राणों को खतरे में देखकर रामलाल कहने लगा, भाई आप लोग मुझे जाने दो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब मदन कहता है, अरे वाह, तुमने मुझे क्या मूर्ख समझा था? तुम्हारे पास तो बहुत धन है, चलो चुपचाप इसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं धन के साथ साथ तुम्हारे प्राणों को भी छीन लूँगा। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी,
तब रामलाल गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए मदन से कहता है, देखो भाई, मैंने यह धन उसी गांव के साहूकार से कर्ज रूप में लिया है। मैंने अपनी जमीन गिरवी रखकर बेटी के विवाह के लिए साहूकार का कर्ज लिया है। अगर तुम इसे छीन लोगे तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। न तो मेरी बेटी का विवाह होगा और न ही मेरी जमीन मुझे वापस मिलेगी। किंतु मदन तो ठहरा चोर और डाकू। निष्ठुर मदन ने रामलाल पर कोई दया नहीं दिखाई, उल्टा उसके सिर पर एक डंडे से जोर का प्रहार किया और उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद मदन ने धन के साथ साथ भोजन भी चुराया और अपने घर वापस आ गया। जब वह घर आया तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, क्योंकि आज उसे धन के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ भी मिल चुकी थी। तब वह मदन से कहती है, काश अगर आप हर दिन इसी तरह ही चोरी करते रहोगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम इस नगर के सबसे धनवान हो जाएंगे। तभी गुस्से में वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे मूर्ख स्त्री, जरा धीमी आवाज़ में बोलो, कोई सुन लेगा तो वह जरूर राजा को बताएगा, फिर हमारी जिंदगी हवालात में गुजर जाएगी। हम चोर हैं, कोई व्यापारी नहीं जो तुम पूरे नगर में राजा बनने के सपने देख रही हो। आज मैंने एक किसान को बहुत तेज वार से मारकर घायल कर दिया था। पता नहीं अब वह जीवित भी है या नहीं। अब मैं पूरे 1 महीने घर पर ही रहूँगा। हमारे पास 1 माह का पर्याप्त धन है। मित्रों, फिर वह 1 माह का समय बीत जाता है और दूसरी ओर किसान अपनी बेटी का विवाह जैसे तैसे कर देता है और उसे अपने दामाद के साथ वापस दूसरे गांव छोड़ने के लिए उसी जंगल के रास्ते से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर चोर की पत्नी मालवी अपने पति मदन से कहती है, अजी सुनते हो, मैंने बहुत दिनों से आपसे हीरे का हार मांगा है, लेकिन आप हैं कि मुझे वो लाकर ही नहीं दे रहे। आप कैसे पति हैं जो अपनी पत्नी की केवल एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते। तुम पर मुझे धिक्कार है। मित्रों, अपने पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनकर मदन चुप वहां से अपना सामान लेकर चोरी करने के लिए जंगल में चला जाता है। वह अपनी पत्नी की तानों से तंग आ चुका था, इसलिए उसने अब ठान ली थी कि कैसे भी करके वह अपनी पत्नी को हार लाकर देगा। जब एक तरफ मदन चोरी के उद्देश्य से जंगल में दाखिल हुआ तो वहीं दूसरी ओर किसान रामलाल अपनी बेटी और दामाद के साथ उसी जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते संयोग से वे दोनों आमने सामने आ गए। जब मदन को याद आया कि यह वही किसान है जिसका धन मैंने लूटा था, और रामलाल को भी याद आ जाता है कि यह वही चोर है जिसके कारण मैं बर्बाद हो चुका था, किंतु ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ कुशलता के साथ विवाह संपन्न हुआ था। जब मदन रामलाल की बेटी के गले में मंगलसूत्र के साथ साथ एक अनमोल हीरे का हार देखता है तो उसे पाने के लिए वह बेचैन हो जाता है और वह रामलाल से कहता है, अरे भाई, आपको देखकर मुझे पुराना दिन याद आ गया जब आपने मुझे बहुत सारा धन देकर खुश किया था, और आज तो आपने फिर से मेरे लिए खजाना लाया है। तब डरते हुए रामलाल कहता है, देखो भाई, पिछली बार तुमने जो मुझसे लूटा था उसे तो मैं भूल चुका हूँ, किंतु आज मैं अपनी बेटी और दामाद को उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। आज मुझ पर कृपा करो और हमें जाने दो। तब मदन चोर कहता है, यह तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें छोड़कर भला मैं और मेरी पत्नी भूखे मर जाए? नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम लोग चुपचाप अपना सारा धन और गहने मुझे दे दो, अन्यथा तुम सभी को मेरे हाथों से मरना पड़ेगा। जब मदन की नज़र रामलाल की बेटी के गले पर पड़ गई तब वह कहने लगा, वाह, आज तो मेरी पत्नी का सपना पूरा होगा। वह कब से मुझसे हीरो के हार की मांग कर रही थी। तभी बीच में उसकी बेटी मदन से कहती है, नहीं, मैं आपको मेरा यह हार नहीं दे सकती। यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। चाहे तो आप हमारा सारा धन ले लो, लेकिन मेरे पिता को आप छोड़ दो। जब मदन रामलाल की बेटी की ओर बढ़ जाता है तब रामलाल ने उस पर हमला बोल दिया। इसी बीच रामलाल के सीने में मदन अपना तेज खंजर घोंप देता है और रामलाल की बेटी के गले से हार और मंगलसूत्र को छीनकर वहां से भाग जाता है। मित्रों, अब रामलाल की उसी जगह पर मृत्यु हो जाती है, लेकिन मरते समय वह मदन को श्राप देता है कि जिस धन को पाने के लिए वह लोगों की हत्या करता है, उन्हें परेशान करता है, एक दिन उसका वह सारा धन अचानक ही लुप्त हो जाएगा। रामलाल की मृत्यु होने के बाद उसके शव को उसकी बेटी और दामाद ने उसे अपने घर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। वहीं दूसरी तरफ जब मदन अपने घर वापस जाता है
तब वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, जरा देखो तो आज मैं तुम्हारे सपनों को अपने साथ लेकर आया हूँ। तब मालवी कहती है, क्या है जी, बताओ क्या लाए हो। जब मालवी अपने पति के हाथों में हीरो का हार देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, किंतु वह तो एक लालची स्वभाव की स्त्री थी, उसे तो बहुत बड़ा हार चाहिए था। तब वह अपने पति से कहती है, जी सुनते हो, आपने जो हार लाया वो बहुत छोटा है, आप मुझे बड़ा ला दीजिएगा। अभी के लिए तो ठीक है। अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बात सुनकर मदन दंग रह जाता है और कहता है, तुम जानती भी हो मुझे चोरी करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इसी हार के लिए आज मुझे एक व्यक्ति की हत्या करनी पड़ी और तुम्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जब वह पति पत्नी घर में चोरी के धन के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, तभी एक साधु उनके द्वार पर आते हैं और कहते हैं, भिक्षा देही, भिक्षा देही। तब मालवी घर में से जोर से चिल्लाते हुए बाहर आती है और कहती है, अरे आ रही हूँ मैं, थोड़ा धीरज रखो। यह लोग भी ना एक तो मुफ्त की भीख मांगते हैं, इन्हें धान्य परोसने का सब्र नहीं होता, पता नहीं किस बात की जल्दी होती है इन्हें। इस बात को सुनकर वे साधु भी मन ही मन दुखी हो जाते हैं। वह साधु और कोई नहीं थे बल्कि स्वयं देवर्षि नारद थे, जो उन्हें अपने पापों कर्मों को रोकने हेतु मार्गदर्शन करने के लिए आए थे। जैसे ही मालवी अपना दान का पात्र लिए साधु के पास आती है तो उन्हें दान देने से पहले ही कहती है, हे साधु महाराज, मैं बहुत दिनों से पुत्र प्राप्ति की कामना कर रही हूँ, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो ही मैं दान करूंगी। तब देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, किंतु आपके भाग्य में विधाता ने कुछ और ही लिखा है। उसी समय मदन द्वार पर आता है और अपनी पत्नी और साधु के बीच की बातें सुनकर वह कहता है, महाराज, आप हमें भाग्य, पुण्य और पाप की बातें न कहे तो अच्छा होगा। यह सब बेकार की बातें हैं, पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। आज जो मिला है वही मेरा है, कल किसी और का होगा, बस मैं ऐसा ही सोचता हूँ। जब मालवी घर के भीतर जाती है तब साधु मदन से कहता है, हे युवक, आज जो तुम पाप के कर्मों को आंखें मूंद कर रहे हो, इसका तुम्हें जरूर पश्चाताप होगा। तब मदन कहता है, महाराज, मैं यह सब कुछ मैं अपने परिवार अर्थात पत्नी के लिए कर रहा हूँ। तब साधु ने कहा, मगर तुम यह बात ध्यान रखो कि जिस पापों को तुम कर रहे हो उस पापों की सजा सिर्फ तुम्हें ही भोगनी पड़ेगी। अगर तुम चाहो तो अपनी पत्नी से यह कहकर देखो कि तुम पापों को साझा कर लो। इतना कहकर वे साधु वहाँ से चले जाते हैं। साधु की बातों को सुनकर मदन अचरज में पड़ जाता है और रात में अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, अगर मैं कुछ तुम्हें देना चाहूँ तो क्या तुम उसे बिना कुछ सोचे समझे स्वीकार करोगी। तब मालवी कहती है, मैं कुछ समझी नहीं, आप जो कहना चाहते हैं साफ साफ बताओ। तब मदन कहता है, हे मालवी, मैं साधु के कहे अनुसार मैं अपने पापों को तुमसे साझा करना चाहता हूँ। तब क्रोध में मालवी कहती है, भला मैं आपके पापों को क्यों साझा करूँ, मैंने जीते जी आपके साथ रहकर नरक ही भोगा है और बाद में भी मुझे नरक की यातनाएं ही भोगनी है। सभी पाप तुमने ही किए हैं और तुम्हें उन्हें आधा आप मेरे साथ साझा करना चाहते हो, यह नहीं हो सकता। मुझे वह पाप नहीं चाहिए, मैं नरक में नहीं जाऊंगी। अपने पत्नी के मुख से यह बात सुनकर मदन का मन परिवर्तित हो जाता है और वह अब चोरी का काम छोड़कर खेती में काम करने लगता है। मित्रों, अब धीरे धीरे समय बीतता गया और रामलाल के श्राप के कारण 1 वर्ष के बाद मालवी गर्भवती हो जाती है। समय आने पर वह शिशु जन्म लेती है। वह बचपन से बहुत सुंदर, सुशील और होनहार था, किंतु विधाता ने उसकी आयु मात्र 12 वर्ष की रखी थी। अपने पुत्र के होने से मदन और मालवी के खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो दोनों हर समय उसे अपने साथ ही रखते थे, उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते। मदन और मालवी एक समय के चोर, कपटी और धूर्त स्वभाव के लोग थे। अब वो अपने बेटे की ममता में पूरी तरह से पागल हुए थे। अपने बेटे के बिना उन्हें न तो अन्न का स्वाद अच्छा लगता, न ही उनके बिना उन्हें नींद आती। माँ बाप उसे देखकर खूब प्यास भूल जाते थे और धीरे धीरे बालक बड़ा होता गया। वह बालक इतना प्यारा था कि माँ बाप उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। जब 12 वर्ष की आयु को प्राप्त हुआ तब विधाता की विडंबना के चलते निष्ठुर काल ने जब वह बालक खेत में
खेल रहा था, तभी अचानक से उसे एक सर्प ने काटा और उसकी मृत्यु हो जाती है। विधाता ने अब मदन और उसकी पत्नी की खुशी छीन ली। जिस दिन बालक मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके बाद माँ बाप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात दोनों छाती पीटते हुए कहते, पत्थर दिल यम ने हमें जीते जी जला दिया। अगर सुबह शाम उसे खूटा जाए तो उसे कैसा लगेगा। यह कहकर मदन मालवी रोज सिर पटक कर रोते। इस तरह अनहोनी को देख मदन और उसकी पत्नी पूरी तरह से टूट जाते हैं। अब उनके जीवन का सहारा उनसे छिन चुका था। वे दिन रात अपने पुत्र की यादों में खून के आंसू बहाने लगे। फिर एक दिन जब वे दोनों उदास अपने बेटे की याद में स्वयं को तथा भगवान को कोस रहे थे, तभी देवर्षि नारद वहीं साधु के रूप में वहां पधारे और कहते हैं, माई भिक्षा देही भिक्षा देही। साधु की आवाज को सुनकर मदन और मालवी दौड़ते हुए द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, हे महाराज, आपने कहा था हमें संतान का सुख मिलेगा, किंतु अभी कुछ दिन पहले ही सांप के काटने के कारण हमारे पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। तब साधु शांत रूप से उसकी सभी बातों को सुनते हैं और कहते हैं, यह तो नियति का खेल है, आप ईश्वर को इसमें दोष मत दो। अगर आप अपने पुत्र को वापस पाना चाहते हो तो मैं जैसा कहता हूँ ठीक वैसा ही करो। आज रात तुम अपने घर के पूजा घर में सो जाओ और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो, वही सबका भला करते हैं। मित्रों, इतना कहने के बाद वो साधु वहाँ से चले जाते हैं। अब मदन और उसकी पत्नी साधु के कहे अनुसार रात्रि के समय अपने पूजा घर में सो जाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद वहाँ दो यमदूत आते हैं और उसकी आत्माओं को लेकर यमलोक में चले जाते हैं। यमदूत उन्हें उनके पापों के अनुसार विविध प्रकार के नरकों में दर्शन कराते हैं। वहाँ दोनों देखते हैं कि कुछ लोगों को गर्म तेल में डालकर पकाया जा रहा है, कुछ लोगों को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, कुछ लोगों को अंगारों पर चलाया जा रहा है, कुछ पापियों को कीड़े मकोड़ों की तरह रंधा जा रहा है और कुछ लोगों को बड़े ही भयानक राक्षस जिंदा ही निकल रहे हैं। यह सभी प्रकार के अनहोनी दृश्य देखकर उन दोनों की रूह कांप जाती है। 16 नरकों की यात्रा करने के बाद यमदूत उन्हें यमराज के पास ले आते हैं। जब मदन धर्मपाल के रूप और रंग को देखकर पहचान जाता है कि यह तो साक्षात मृत्यु के देवता यमराज है, तब वो उनसे विनय पूर्वक कहता है, हे प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन काल में केवल पाप कर्म किए हैं, हमेशा लोगों को तकलीफ दी है। मैं जान गया हूँ कि मैं भी इसी सजाओं का भागी हूँ, किंतु प्रभु, मैं अपने पुत्र के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ कि आखिर उसकी मृत्यु क्यों हुई और उसने इतनी कम आयु में प्राणों को त्याग दिया। मित्रों, मुस्कुराते हुए धर्मराज कहते हैं, हे मदन, आज तुमने उचित प्रश्न किया है। तुमने आज देखा है कि जो मनुष्य धरती पर विविध प्रकार के पाप करता है तो उसे उसी प्रकार की सजाएं मिल जाती है। तुम्हारा पुत्र यही कहीं यमपुरी में होगा, जाओ तुम दोनों उसे ढूंढकर अपने मृत्यु का कारण पूछ लो। अब मदन और मालवी उसी यमपुरी की भीड़ में अपने पुत्र को खोजने लग जाते हैं। काफी समय ढूंढने के बाद भी वह उन्हें नजर नहीं आता। जब वे थक हार के एक जगह पर रुक जाते हैं तब उन्हें उनका बेटा दिखाई पड़ जाता है। जब मदन और मालवी उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं, हे बेटा, तुम कैसे हो? क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आ रही थी? देखो बेटा, मैं तुम्हारे बिना अधम हो चुकी हूँ। चलो अब हम तुम्हारे साथ चले। हम स्वयं यमराज से इच्छा अनुसार यहाँ आए हैं। चलो अब हम तुम्हें अपने साथ वापस ले जाएंगे अपने माता पिता की। वह बालक कहता है, आप कौन है? मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? आप लोग तो आप बहुत पापी और अधर्मी हैं। भला मैं आपका बेटा कैसे हो सकता हूँ? तब मदन कहता है, बेटा, तुम यह क्या कह रहे हो? तब वह बालक कहता है, जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं तो उसी किसान रामलाल का श्राप हूँ जिसको लूटकर तुमने उसकी हत्या की थी। मैं उस कर्ज को चुकाने हेतु तुम लोगों की कोख से जन्म लिया था और धर्मराज के आदेश से मैंने मेरा कार्य पूर्ण किया। अपने ही पुत्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर वे दोनों दंग रह जाते हैं और वापस चुपचाप यमराज के पास आ जाते हैं। तब यमराज कहते हैं, अब तुम समझ गए होगे, भाग्य का लिखा स्वयं विधाता ही लिखते हैं। मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ही फल पाता है। तुमने जो सामान्य लोगों को तकलीफ दी थी उसी के चलते तुम लोगों को यह तकलीफ भोगनी पड़ी है। और जिस किसान की हत्या तुमने की थी उसी ने तुम्हारे कोख से जन्म लेकर अपनी याद
में तरपाया है। मित्रों, आगे यमराज उन दोनों को वापस धरती भेज देते हैं ताकि उन्होंने जिन जिन लोगों के धन को लूटा था उसे वे वापस दे सके। जब मदन और मालवी को होश आता है तब वे अपने अपने सपने को एक दूसरे को बताते हैं और अपना सब कुछ अन्य लोगों को दान करके सन्यासी बनकर ध्यान करने हेतु जंगल में चले जाते हैं। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपके पहले प्रश्न के अनुसार मनुष्य के भाग्य को बदला जा सकता है। अगर मनुष्य ने जीवन भर बुरे या कुकर्म किए हैं तो वह उसे सुधार सकता है। अगर वह अपने बचे जीवन में पुण्य के कर्म करता है तो उसका भाग्य बदला जा सकता है। हे लक्ष्मी, पापी से पापी को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। अगर वह किसी अनाथ कन्या दान करता है, किसी भूखे को भोजन खिलाता है और समय पर अपनी नीयत को बदलकर धर्म के मार्ग को अपना लेता है। हे लक्ष्मी, कोई भी मनुष्य को अपने पाप और पुण्य को किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता, किंतु अगर वह किसी के पाप कर्म या पुण्य कर्म में उसका भागीदार बन जाता है तो वह अवश्य उस पाप या पुण्य का समान रूप से हकदार बन जाता है। हे लक्ष्मी, मैंने आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। तब माता लक्ष्मी कहती है, धन्य है प्रभु आप और आपकी लीला। तो मित्रों, उम्मीद है आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। आप सभी मित्रों का धन्यवाद।